एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, समझ रहे हैं, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तीन चीजें हैं। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब आपकी जीवन पूरी तरीके से रफ है, आप सेफ जोन में हैं, तो आप एब्जॉर्प्शन की स्थिति में है, अवशोषण की स्थिति में है। समाज आपसे जो भी कहेगी वो सारी चीजें आपके जीवन को भेजती चली जाएंगी और वो आप उसको अवशोषित करते चले जाओगे। आप कहोगे यार हमारे पड़ोसी ने तो यार हमसे बहुत बुरा कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा 5 साल हो गई तुम्हें पढ़त तुम्हें याद तक जॉब नहीं ले पाए, मुझे आवाज बहुत बुरी लगी, तो आप देख अब मोड़ा मोड़ी ने देख हमसे कर लेने देने तो विवाद होगा। ये एब्जॉर्प्शन की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? एब्जॉर्प्शन की अवस्था। आप रिश्तेदारी में गए, अब रिश्तेदारी में पहुंचे, अब रिश्तेदारी में तुम्हें भूखा चाचा ताऊ किसी के मोड़ा अगर सरकारी नौकरी लग गई, अब वो आपसे बड़े प्रेम से बुलाएंगे, आप बेटा बैठ, बेटा बैठ गया, बेटा सिद्धि नहीं है बेटा समझ रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, समझ रहे हैं, बेटा बैठ गया, बोला बेटा कहाँ कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही। पापा कहाँ हैं? अब रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, पापा यही है। बोला पापा से मुलाकात नहीं, पापा। उद्देश्य ये नहीं है कि पापा कहाँ हैं, उद्देश्य है ये दिखाने का कि हमारा बेटा देखो, हाँ समझ रहे, क्योंकि परिश्रम नहीं परिणाम मायने रखता है। वो तो जैसे मोबाइल चला रहे हैं, पापा आगे तो पढ़ने लगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? सक्सेस हो गया। सांप कैसे भी आड़ा टेढ़ा चले बामी में तो सीधा जाता है, तो वो बामी में पहुंच चुका है अब, तो वो कह लेगा हमारा बेटा ये करता है, तो आपको वो बात वहां खलेगी, आपको वो बात बुरी लगेगी। अभी भी कौन सी अवस्था है? एब्जॉर्प्शन की अवस्था। यानी आपको दुनिया की चीजें प्रभावित कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप अभी सेफ जोन में हो, और अब आप सेफ जोन से बाहर निकलोगे तो आप अपने ऊपर घर्षण रेतमाल चलवाओगे, और रेतमाल का काम कौन करेगा? यही बात है रिश्तेदारों वाली, ये रेतमाल है, घिसवाओ इनसे खुद को। इस रेतमाल से आपको तकलीफ तो होगी, आप कहोगे यार चौरसिया का वे ऑफ टॉकिंग बड़ा खराब है, लेकिन वो रेतमाल है, काम कर रहा है आपके ऊपर। तो जब रेतमाल चलेगा तो आप क्या होगे? चमकदार बनोगे। आप क्या बनोगे? चमकदार। और जब चमकदार बन जाओगे तो फिर आप आ जाओगे रिफ्लेक्शन की स्थिति में, जिसको कहते हैं परावर्तन। लोग आपसे कहेंगे, बातें आप तक आएंगी, आपसे टकराएंगी और वापस चली जाएगी, वो आपको क्या नहीं करेगी? प्रभावित नहीं करेगी। तो घर्षण जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। तो पहले बताओ कि आपको एब्जॉर्प्शन की लाइफ जीना है या रिफ्लेक्शन की लाइफ जीना है? रिफ्लेक्शन की लाइफ। अब रिफ्लेक्शन से आगे एक और बात आती है जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन कैसे हो? तो रिफ्रैक्शन के लिए सरल, सौम्य और पारगम्य होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए जिससे अपारदर्शी वस्तु, यानी जो ट्रांसपेरेंट ना हो ऐसी वस्तु तो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन। अब आप रिफ्लेक्शन से भी ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आपको पीछे की जो दीवार है, जो दर्पण हम बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा के, तो सिल्वर नाइट्रेट हटा दो, सो वो बन जाएगा क्या? शीशा। मिरर नहीं है अब वो गिलास है, अब वो क्या है? शीशा है। अब ये तीसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की अवस्था। ऐसी अवस्था में लोगों की बातें आप तक आएंगी, आपसे टकरा के वापस जाके उन्हें भी दुख नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपसे निकलेगी। आप अपनी जरूरत यानी अपने अपवर्तनांक के अनुसार उनको अपवर्तित करोगे, उन बातों को मॉडिफाई करोगे और मॉडिफाई करके बाहर निकाल दोगे, और दूसरे तक वही पहुंचेगा जो आपका व्यक्तित्व उन तक पहुंचाना चाहेगा। तो पहला वाला एब्जॉर्प्शन है जो आप अपने सेफ जोन में जीते हो, और दूसरा वाला रिफ्लेक्शन है जो आप सेफ जोन से बाहर आने की कोशिश करते हो, और तीसरा वाला रिफ्रैक्शन है जब आप खुद को सुधारने की कोशिश करते हो, और ये प्रदर्शन से नहीं होता।